मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान में आप तमाम उम्मत मुस्लिमा और जहाँ जहाँ पर आप हमें देख रहे हैं तमाम देखने वालों को मेरा और बिलाल हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ हमारे हमेशा की तरह हमारे जज और मोतबर और जय्यद नाथख्वां राना अब्दुल बासित सोरवदी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया बासित साहब, आपने भी टाइम दिया। आगे बढ़ाएंगे इस सिलसिले को। एक और नाथख्वां जो कि कंटेस्ट में इस मुकाबले में शामिल हैं, फैज़ कादरी साहब। होता कुछ यूँ है कि हम ट्रांसमिशन तो हर साल करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि एक या दो को ना जितवाएं। हमने पिछले साल भी कितने ही लोगों को गिफ्ट हैम्पर्स दिए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे हमारे जज परेशान हो गए थे कि इतने अच्छा पढ़ने वाले आ गए, सर कैसे इनको देंगे। हमने तो रखा था कि हम 2 लोगों को जितवाएंगे फाइनल राउंड में, हमने लेकिन 10-15 लोगों को बेतहाशा गिफ्ट हैम्पर दिए, जो कि सिलसिला पहली रमज़ान से शुरू हो चुका है। चांद रात तक आप हमारी इस हमारा है रमज़ान नशरियात में शिरकत करें, जिसमें न सिर्फ उलमा, बिज़नेस कम्युनिटी और पाकिस्तान की जितना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इनके सरबराहान, इनके रहनुमा वक्तन ब इस नशरियात का हिस्सा बनते रहेंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बिलाल, मैं चाहूँगा कि राना साहब से हम कलाम सुने और फिर हम सिलसिले को कलाम पाक से शुरुआत करते हैं। जी, अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे गरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक वो भी दिन लेकर आए कि हम काबा पे सामने बैठे हैं, उनकी आवाज आए, हम दे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस गोलती है अज़ाने, बस एक सदा रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, कि लाया कहाँ मुझको मेरा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भाई आपको बिलाल भाई आपको दिखाए, देखा सफा मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा, देखा वहाँ एक सरों का समंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला जब सब देख लिया कहते हैं मौला, मौला सभी और क्या चाहता है। अब बंदा नाचीज अर्ज करता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है, बस बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अकबर, बहुत। और जिस तरह आपने सुना
کہ آپ پورا ہی رمضان جیسے ہر سال جج کے فرائض انجام دیتے ہیں اور میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ امتحان میں آ جاتے ہیں رانا عبد الباسط سہروردی صاحب, لیکن وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے, اور پھر پورا ہی سال نہ صرف کراچی, پورے ہی پاکستان میں بڑی بڑی محافل سے آپ سناتے ہیں, لوگوں کو ثنا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت کی, اور جس طرح آپ نے ہم سنی لی. تو وہ کہتے ہیں نا بہت کم لوگوں میں یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ہر چیز میں وہ ڈھل جاتے ہیں, چاہے قوالی ہو, چاہے حمد ہو, چاہے بنکبت ہو یا نعت ہو. رانا صاحب رمضان المبارک جی بہت زیادہ بزی, ہر چینل پہ آپ اسکرین آن کریں, سحر میں آپ کسی نئے چینل پہ ہیں, افطار میں کہیں اور, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. پہلے بھی میں مصروف ہوتا تھا, لیکن کچھ 2 سال سے میں بہت زیادہ مصروف ہوں, کیونکہ پہلے ایک ہوتا تھا کہ ایک ہم نے سحری ٹرانسمیشن کر لی جی, اور ایک افطاری کر لی اور آپ کے پاس آ گئے, آپ کے پاس آ گئے, آپ سے محبت شفقت. یہ ہمارا جو 10 سے, یہ تو ہمارا اپنا پروگرام ہے نا, 10 سے 12 کا پروگرام ماشاءاللہ. لیکن اب ایسا ہو گیا کہ اب ضد کرنے لگ گئے لوگ, اب لوگ ضد کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا ایک ہم نے افطاری میں کر لیا, ایک سحری میں کر لیا, ایک ساجد بھائی کے پاس آ گئے, اپنا رمضان ہو گیا 30. لیکن اب کرتے ہیں لوگ ضد کہ جہاں پہ ہم ٹائم دیتے 3 بجے کا, تو کہتے ہیں بھائی 4:30 بجے آپ نے ہمارے پاس آنا. اب ہم یہ میں بھی ظاہر سی بات ہے پھر ان کی محبت, وہ عزت سے مراد کہ وہ محبت کرتے ہیں مجھ سے کہ باسط بھائی آپ نے آنا ہے, آپ نے آنا ہے. ابھی پھر اب ہم نے ایسا کر لیا کہ کہیں 1 بجے جہاں اسٹارٹ ہو رہی ہے ٹرانسمیشن, یا 2 بجے ہو رہی ہے, وہاں پہلے پہنچ گئے, وہاں پہلے کلام پڑھ گئے, دوسری ٹرانسمیشن میں آ گئے, پھر تیسری ٹرانسمیشن میں آ گئے. تو الحمدللہ اب افطاری کی ٹرانسمیشن 3 افطار میں 3 ٹرانسمیشن الحمدللہ میں آرام سے کر لیتا. تو باسط صاحب کے گھر پہ کون سا ٹائم گزرتا ہے؟ میں آپ کو ابھی تک بتاؤں, ابھی تک 2 سال سے لے کر ابھی تک میں نے ابھی کوئی روزہ اپنا گھر میں نہیں کھولا. ماشاءاللہ, یقین کریں جی ماشاءاللہ. وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جنون ہے, معاملات ہیں. اور اب ایک چیز یہ ہے کہ نہیں یار, ایک وقت مل رہا ہے, آ رہے ہیں لوگ, محبت کر رہے ہیں, یہ اللہ اس کے رسول کا کرم ہے, تو ہم کیوں پیچھے ہٹے ہیں؟ ابھی آپ کو میں بتاؤں میری نیند پوری نہیں ہوتی. میں نے پچھلے سال دیکھا تھا آپ ڈیفرنٹ چینلز پہ, پھر کچھ چینلز تو یہ دکھایا کہ آپ اپنی گاڑی سے اتر رہے ہیں, ڈرائیور اس چینل سے اس چینل پہ, ایسا ہی ہے. تو کیا فیل ہوتا ہے؟ ماں باپ کی یہ دعائیں ہیں اور اللہ پاک آپ کو اور آگے لے جائے, اور میں دیکھ رہا ہوں رانا, میں دیکھ رہا ہوں, اور آپ آگے جا رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں, ہم رہے نہ رہے, لیکن یہ آپ کو میرے الفاظ یاد آئیں گے. الحمدللہ میں جس بھی مقام پر ہوں, جو کچھ بھی اللہ مجھے عزتیں دے رہا ہے, بہت دعائیں ہیں, لیکن سب سے بڑی دعا میری ماں کی ہے. میری والدہ فجر کی نماز کے بعد جو میرے لیے دعائیں کرتی ہیں نا, میں کچھ بھی نہ ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں آپ کو صحیح بتاؤں, یہ سب میری ماں کی دعائیں ہیں. جس طریقے سے وہ اللہ سے ہم کلام ہو کے کرتی ہے, اللہ میرے باسط کو عزت دے, یا اللہ میرے باسط کو عروج دے, یہ سب میری ماں کی دعا ہے. میرے میں کوئی فن نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. مجھ سے بھی بہت اچھے پڑھنے والے دنیا میں موجود ہیں. باسط بھائی جیسے ابھی آپ نے بتایا بزی اتنا شیڈیول ہے, تو امی تو کہتی ہوں گی کہ کبھی تو گھر پہ رک جاؤ, سحری کر لو, افطار کر لو. یہ ہے کہ جب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے گھر میں ایک افطار پارٹی بھی ہوتی ہے, جس میں ہمارے پھپھو بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں, خالائیں بھی آئی ہوئی ہوتی ہیں. اس میں والد صاحب کا بڑا ایسا آتا ہے فون, یہ جب میں جا رہا ہوتا ہوں کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے 6 بجے تمہیں میرے پاس آنا ہے, یہاں کرنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. لیکن الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے والد صاحب کی جو بات ہے, میرے والد صاحب مجھے جو کہتے ہیں نا, میں وہ مانتا ہوں. جی, میں اس کو پہلے میں کہتا ہوں یا اللہ تو ایسا کبھی دن نہیں لا کہ میرے والد صاحب کا کچھ ارادہ ہو, کچھ حکم کرنا چاہ رہے, کچھ بتانا چاہ رہے, اور میں نہ, یہ دعا ہے پھر سر, بس یہی, یہ عطا ہے, دعا ہے. آپ کو میں بتاؤں, میں آج نعت پڑھ رہا ہوں, آج آپ نے مجھے اس منصب پہ بٹھایا ہوا, یہ اللہ رب العزت کی عنایت کرم ہے, میں اس قابل نہیں. لیکن میں آپ کو آج سے 4-5 سال پہلے میں نے آپ کو کہا تھا رانا صاحب آپ کی جگہ وہ نہیں ہے, آپ کی جگہ یہ ہے. حقیقت ہے, آپ جج بنے, اب آپ نے نعتیں بہت پڑھ لی, اب آپ آنے والے ہمارے لڑکوں کو بتائیں کہ کیسے پڑھنا ہے. اب جب آپ نے یہ بات اتنی کی ہے تو میں آپ کو پھر میں بتانا چاہوں گا, میں اس ونرز ٹی وی کی بدولت اور اس کی وسادت سے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں, ساجد حسین صاحب اللہ نے بڑا ان کو بولنے کا اور ہر لحاظ سے فن, علمی فن ویسے سب عطا کیا ہے. لیکن میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں, یہ انسان وہ انسان ہے
जो इंसान के अंदर जरा सा भी टैलेंट है ना, इनको नजर आता है, कहता बैठो, यकीन करें, बिठाते उसके टैलेंट को लेकर आके बिठाकर आज मैं इतनी बातें कर रहा हूँ। इससे पहले घबराते थे राना? मैं तो पसीना आता, मैं इनको इशारा करता था, भाई जरा मुझे सवाल, मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन उन्हें बिठाया। एक वक्त क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले साल ऐसा हुआ, ऐसी यही नशिस्तें थी, मैं भी अपनी जगह पे बैठा हुआ था, अचानक से इनको थोड़ा सा बुखार नजला हो रहा था, तो उन्होंने कहा, बीच में इन्होंने तकरीबन आधा एक घंटा किया ब्रेक लेकर, मैंने अपनी नशिस्त साहब ये उठे और उठ के मुझे कहने लगे बैठ जाओ भाई। मैंने कहा साजिद भाई, कह रहे राना बैठो यहाँ पर। मैंने कहा भाई मैंने कभी जिंदगी में होस्टिंग नहीं करी, ना मैं बोला, सामने कैमरा है भाई, नाच तो चलो मैंने सीखी हुई है, मुझे पता है क्या क्या करना है, वो तो मैंने सब मामला करके आया वो तो, लेकिन मुझे क्या पता कि बोलना क्या है, क्या मौजूद, कुछ नहीं पता, आपको कैसे लेकर कैसे चलना है, कैसे ऐड, कैसे ब्रेक होता है, क्या बोलना पड़ता है, सामने कैमरा होते तो क्या करना। नहीं भाई नहीं, हमें तो ये चीज नहीं आती, हमें तो सीधी सारी नात हम और अब जो देखने वाले सुन रहे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो देख रहे होंगे कि राना में कितना टैलेंट छुपा था, इसको बाहर निकालना। उन्होंने मुझे फौरन करके बिठा दिया और ये सामने मुझे बिठा के कहने लगे बस आ जाओ भाई। उन्होंने कहा 3 2 1 क्यों, अब हम बोले अब फौरन क्या बोलना तो है ना भाई, लाइव है, पूरी दुनिया देख रही है, अब पूरी दुनिया देख रही है, अब ये कोई कहेंगे कि भाई इधर उधर कोई देखेंगे, अब तो बोलना पड़ेगा। आप यकीन करें, इन्होंने बिठाया और बिठा के जब मैं बोलना शुरू हुआ, वल्लाह कैसे कैसे अल्फाज जहन में आए, अल्लाह की तरफ से, उसके हबीब की तरफ से, नहीं अच्छा ही उतर जाए, लफ्ज खुद ब खुद उतर जाए, एक घंटा पता भी नहीं चला, तो हो गया बोला जी। चले राना से जो हम बातें बहुत सारी करते हैं और पूरा ही रमज़ान का ये महीना हम करते रहेंगे। एक नौजवान आए हैं जिनका नाम फैज़ कादरी है। फैज़ माइक उठाइएगा और बताएं आप कहाँ से आए हैं? जी मैं सर हुसैनाबाद से आया हूँ। हुसैनाबाद से? जी हुसैनाबाद। आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं। जी सर। और 2 मिनट में जितना जो अच्छा कलाम आपने सोचा हुआ है वो पढ़े, जज साहब फैसला करेंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ कुर्बान मैं के बख्शिश के मकसद भी सुबह पर आया नहीं, कुर्बान मैं के बख्शिश के। हाँ कुर्बान मैं के बख्शिश के मकसद भी सुबह पर आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। और ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, कुर्बान में उनकी बख्शिश के। मकसद भी सुबह पर आया नहीं, बिन मांग दिया इतना दिया। दामन में हमारे समाया नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फैज़ अली कादरी साहब ने खूबसूरत कलाम पेश किया। अदायगी बहुत अच्छी थी, ठहराव था, आवाज़ बहुत खूबसूरत है,
अल्फाज बहुत अच्छे अदा किए, मतलब आगे जा रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती शुरू में कर गया। जब आप इन्होंने अंतरा लिया, कुर्बान में ओए 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 लफ्ज है ही नहीं, उनकी बख्शिश, बस उनके, मैंने देखा कि जब उन पर आप आ रहे थे तो उसको आप नाक में कह रहे थे या उस ऐसा उनको वाजे कर दो बस। जरा आप इनको अगर बताएं जेनियन क्या था। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी दबा पर आया नहीं। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत ठहराव था, आवाज बहुत अच्छी है, प्यार बहुत। खालिद साहब का कलाम बेहतरीन, हमारे साथ आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। मुबारक हो। और हमेशा हमारी इस बाबरकत नशरियात में डिफरेंट ब्रांड्स के गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं, जो कि हमारी कोशिश होती है कि जो हार जाएं हम उनको भी दें, और जो जीत जाएं वो तो वैसे ही वो गिफ्ट हैम्पर लेके जाएंगे। बिलाल जी, मरकरी इंडस्ट्री की तरफ से माशाल्लाह लेकर जाएंगे, ठीक है। और आप स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैसेजेस करें, कॉल करें, और तरीक़ेकार आपको बता दिया जाएगा। आप इस नशरियात में शिरकत करें। जो क्वालिफाई करके जा रहे हैं वो भी उस नंबर पर रब्ता करें कि सेकंड राउंड में आपने कब आना है। मैं चूंकि अक्सर आप बिलाल को भी देखते हैं, पिछले साल भी हमारे साथ थे, इस बार भी है, तो चाहूँगा आज बिलाल से भी पूछ लेते हैं कि अपने बारे में वो बताएं। बिलाल, आप कैसे आए मीडिया इंडस्ट्री में और कब से काम कर रहे हैं? मुझे शौक था, बचपन से शौक था, किसी और चीज़ों का भी शौक था मुझे, लाइक गानों में इंटरेस्ट, और क्या कहते हैं थोड़ी बहुत एक्टिंग कर ली, बॉलीवुड फिल्में या पाकिस्तानी फिल्में देख के थोड़ा बहुत शौक था, तो घर पे भी करता था मैं, और जो अपने घरेलू फंक्शन होते हैं उनमें भी कर लिया डांस। तो ज़्यादा ये माहौल रहा है ना। मैं नात ख़्वानी भी की है मैंने, जब छोटे थे हम लोग, मोहल्ले की मस्जिद थी तो उसमें हम नात ख़्वानी भी करते थे, महफिल मिलाद सजती थी माशाल्लाह से, तो नाते भी पढ़ते थे। जी, आपका फ्यूचर क्या है, आगे क्या देख रहे हैं? इंशाल्लाह अभी इसी में ही मैं गौर करूँगा। जी जी जी, आपके कुछ एम्स होंगे। अभी तो अभी होस्टिंग में कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अभी मेरा प्रोग्राम भी चलता है, द लेट नाइट शो एवरी सैटरडे नाइट, माशाल्लाह माशाल्लाह प्रोग्राम भी चलता है मेरा, और वो प्रोग्राम भी कर रहा हूँ मैं, और इन करीब मैं इंशाल्लाह मूवीज में ट्राई करने के लिए सोच रहा हूँ। बताएं जी, चलें जी। और मैं सॉन्ग्स भी लिखता हूँ। बताएं, इतना टैलेंट हमारे इस मुल्क में मौजूद है कि एक ही साहब में अनगिनत खूबियाँ हैं, तो पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं, और अब हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से आपको मिलवाएंगे। वो कैसी नात हम मनकबत पढ़ते हैं वो फैसला करेंगे हमारे मौजूद जज राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी साहब, और स्क्रीन पर नंबर मौजूद है साहब, आप इस नंबर पे कॉल करें और हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हो। रात 10 से रात 12 में हमारा है रमज़ान में, हम हर साल आपके साथ होते हैं। ब्रेक लेते हैं जी प्रोड्यूसर साहब, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वीनस टीवी की खुसूसी नशरियात हमारा है रमज़ान जारी है, और आप रात 10 से रात 12 के दरमियान हमें आप लाइव देख रहे होते हैं, और मुकाबला नात मनकबत हमदो सना का भी लाइव हो रहा होता है, और हमारे जज राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी भी मेरिट पर फैसला करते हैं कि किस तरह किन किन को जितवाना है, ठीक है। और अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, उनको हमें तारुफ करवाते चलो। मोहम्मद हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हसन, और मोहम्मद आयान नूर, बहुत शुक्रिया आयान, आपने भी टाइम दिया। आयान ज़रा माइक उठाएं, ये माइक आपके पास पड़ा है, आप लास्ट ईयर भी आए थे जी, बहुत टैलेंट है आप में। कितनी तैयारी करके आए आप इस बार? 14 ईयर, हाफिज़ कुरान भी है जी, और भी बहुत कुछ फन है आप में। मुझे पता चला कि आप पोस्टें भी डिज़ाइन करते हैं, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है आपने? नहीं, मोबाइल पे शौक है जी, या किसी से सीखा आपने? शौक है। अच्छा, शौक है। तैयारी कितनी है आपकी? मुझे जहाँ तक याद है पिछले साल आपने कलाम पढ़ा था तो सत्ते में आ गए थे हम लोग। आज भी कोई ऐसा सुनाएंगे? इंशाल्लाह। 3 मिनट है आपके पास, 1 मिनट मैंने बढ़ा के दिया, वैसे 2 मिनट का हमारा उसूल है। ऐसे ही है बस, ऐसे ही है। आपको दिए 3 मिनट, चलें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शेरे गुलशन कौन
माशाअल्लाह सैर गुलशन क्या बात देखे सुभान अल्लाह छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सुभान अल्लाह बेलिकाए यार को चैन आ जाता घर बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता घर बार बार आते नयूं जिबरील सिदरा छोड़ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बार बार आते नयूं जिबरील सिदरा छोड़ कर सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़ कर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आप माशाअल्लाह हाथ में ही रखें अभी अभी सब्र हाथ करें में, अभी जी। बासित सोरवदी साहब जी माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज अयानूर पिछले साल भी हमारे जी माशाल्लाह और बहुत मुकाबले छोटी में उम्र आए में थे और हाफिज़ बहुत अच्छा पढ़ा था कुरान है माशाल्लाह लेकिन माशाल्लाह ये बात हकीकत है पिछले बार की तरह अब मैंने जो इनमें नोट की है बात एक तो इनमें ठहराव था दूसरा सुर इन्होंने कायम किया हुआ था उसी सुर पे रहकर उसी जमीन ना इतना सुर तोड़ा नहीं। ना ही वहीं पे रहकर खूबसूरती के साथ इन्होंने माशाल्लाह कलाम पेश किया और इतनी मुझे ये बताया गया कि 14 साल का बच्चा है लेकिन 14 साल के बच्चा इतने समझदारी के साथ इसने कलाम पढ़ा दिल बाग बाग हो गया इंशाल्लाह ये हमारे साथ आगे जाएगा आगे जाएंगे माशाल्लाह, आगे हमारे जा रहे हैं। साथ। चले जी माशाल्लाह मरकरी इंडस्ट्री की तरफ से गिफ्ट पहुंचे हैं नेल्सन के भी आएंगे दीगर ब्रांड्स के भी आएंगे तो वो भी आप तमाम लोगों को हम देते रहेंगे जी आप हारे या जीते कुछ ना कुछ लेकर जाए हमारे पास से बैठे आयान आप आगे आइएगा और स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उस जी। नंबर पर आप रब्ता करें आप अगर क्वालिफाई कर गए तो सेकंड राउंड के लिए आने के लिए भी आप उस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें ताकि जब आप आएँ तो आपको स्पेस मिल सके और आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड या फाइनल राउंड में शामिल हो सकें राणा साहब कुछ जी। बात कर रहे थे अब आपके साथ जी अब आप बताएं आगे क्या एम है जब इंसान ट्रैवल करता है तो उसको पता होता है मैंने आगे क्या करना है कोई आपने नात एकेडमी बनानी है आगे कहाँ आपने क्या सोचा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई वाहिद अपने घर का वो नातखा नहीं हूँ कि मैं नातखा बन गया जी। ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी किबला अब्दुल हमीद जाना सुरवर्दी वालिद भी हैं और उस्ताद भी हैं आपने 1981 में माशाल्लाह एडमिशन लिया था नात कॉलेज में अल्लामा हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सुरवर्दी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे में और उनके नात कॉलेज में आपने वो नात भी सीखी उनसे और आप सिलसिला आलिया सोरवर्दिया में बैठ भी हो गए हमारे वालिद साहब उनका एक मिशन था कि घर घर नातख्वानी हो करिया करिया गली गली नातख्वानी हो और खुलूस से दिल से अल्लाह उसके रसूल की हमदो सना हो उसमें हमारे वालिद साहब भी जुड़ गए उस फैज में जो फैज रियाज था उस फैज में जुड़ते हुए वालिद साहब ने वो अपनी जिंदगी पूरी जिंदगी उन्होंने माशाल्लाह मेरे वालिद साहब का भी नातख्वानी की फील्ड में जो कैरियर है 42 साल का है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तो बचपन में आपको भी बताऊं बचपन ही से जब हमें आँख खोली तो हमने सरकार दौलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी और उन्हीं की नाम सुनी अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी वालिदा लोरियां भी यही अल्लाह अल्लाह अच्छा ये सारी चीजें हमारे मौल ऐसा था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वाले साहब ने हम 4 भाई हैं चारों में अलग अलग खुशबुएं समूही हैं अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे जो बड़े भाई हाफिज मोहम्मद गौहर राना वो भी सनाख्वानी कर रहे हैं वो तो माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं लंदन भी जा रहे हैं माशाल्लाह दुबई भी गए हैं साउथ अफ्रीका भी गए हैं और मजीद और वैसे चैनलों पे आबिद है
ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह वही कारवां लेके, लेकिन मैं आपको बताऊं कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है कि कोई हम आप आ गए अब हम नया कर रहे हैं या हम लोग नहीं, हमारे बड़ों ने जो किया हम उसी ही लेगेसी पे चल रहे हैं। क्या बात है माशाल्लाह। और पाकिस्तान में जितनी भी फील्ड्स के लोग हैं, एक्टर हैं, नाख़्वा हैं, क्रिकेटर हैं या समाजी लोग हैं, उनको हुकूमत पाकिस्तान इनामात से नवाजती है, तमगा इम्तियाज़ देती है, दीगर इनामात हैं कि उनकी जो सर्विसेज हैं उनके टैलेंट के लिए, मुल्क के लिए, उनको वो अप्रिशिएट करते हैं। तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड भी हमारे यहाँ एवरी ईयर होता है, जिसका फाउंडर मैं हूँ, और इस साल 15 जुलाई को हम मूविन पिक में 5 स्टार होटल में एवरी ईयर होता है। तो राना साहब आज आपको मैं भी एक सरप्राइज दे रहा हूँ, इस साल तुमसे है पाकिस्तान अवार्ड के लिए आप नामजद हो चुके हैं, और इंशाल्लाह आप जरूर शिरकत कीजिएगा हमारे अवार्ड प्रोग्राम में, क्योंकि आप जैसे लोग ही हैं जो कि बाहर दुनिया में जब जाते हैं, जब वहाँ नात पढ़ते हैं, हम दो सना करते हैं, तो लोगों को पता चलता है कि ये पाकिस्तान से आया है। दीगर पड़ोसी मुल्क में जब आप जाते हैं उनको पता चलता है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। क्या कहेंगे राना? सर मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है कि तुमसे है पाकिस्तान जो सीजन में खाली 4 है जी बिल्कुल जी, इसके तो डंके पूरे पाकिस्तान में बजे थे। मैं आपको बताऊं जहां जहां तक जितने भी, क्योंकि बिजनेस टाइकॉन है जितने भी इसमें पहले नात खानी फील्ड में अभी तक इन्होंने किसी को अवार्ड नहीं दिया, पहले आप होंगे, ये मेरे लिए ये एजाज मुझे जा रहा है, तक ये एजाज जा चुका है। अल्लाह बशीर फारूकी साहब आने वाले माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। और मैं ये समझता हूँ साजिद भाई, ये आपने ये समझा, ये मैं इस काबिल ना था, आपकी ये इनायत है, नजर इनायत है कि आपने समझा। पहले भी 4 साल पहले इन्होंने ही मुझे इसी चैनल से निकाला था। मुझे मैं बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए थे, लाइन में लगा हुआ था कि मैं भी नाप मैंने कहा आप आ जाएं, आप मैं बता देखें बंदा वही अच्छा होता है जो बात बताए। मैं आपको सही बताऊं 4 साल पहले इसी वीनस टीवी की मैं गेट के अंदर आया था और लाइन में लगा हुआ था कि एक शेर का मौका मिल जाए, तो किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था, जो मिलता भी जिससे था वो गया तो वापस ना आया। लेकिन इन्होंने क्या किया, मैं ये आए ऐसी बस इनकी नजर पड़ी, इन्होंने कहा बेटा आप आ जाओ, नाम क्या आपका? मैं कहा बासित राना। हाँ राना आप आ जाओ, चलो मुझे बिठाया, मैंने कलाम पढ़ा। जब मैंने कलाम पढ़ा तो मौला हुसैन की बारगाह में पढ़ा, मुझे भी याद है। इन्होंने दाद दी है, और जो मेहमान थे, मेहमान ने कभी कमाल कर दिया, ये हो गया वो कर दिया। इन्होंने कहा भाई तुम मेरे साथ हो, और हर साल आप साथ हैं मेरे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कितना वक्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चैनल से वाबस्तगी है, मोहब्बत है, ये सब साजिद भाई की बदौलत। राना साहब जिस तरह आप इनको सुनते हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, और ऐसे ही इंसान भी अच्छे हैं, क्योंकि आप अपने इसमें कोई शक हैं तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप इंसान कैसे हैं ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप अच्छे नात ख्वां तो हैं, अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। आप अच्छे एंकर हैं, अच्छे इंसान भी होना लाजमी है। मैं ये समझता हूँ अच्छा इंसान होना, अच्छा नात ख्वां होना, सब मेरे माँ बाप की दुआएं है ना। मैं तो जीरो हूँ, यकीन कर, ये सब मेरे वालिद और मेरी वालदा जो बहुत दुआएं करती है मेरे लिए, ये सब उन्हीं का समर है। मैं तो खाकसार हूं। तो बासित साहब, तो अभी आपने क्या सोचा है कि नात का अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, जो हमारे बड़े करते हुए आ रहे वही मैं करूंगा और आखिरी सांस तक, क्योंकि ये कोई है कि इसकी कोई रिटायरमेंट नहीं है ना। कोई कब्र में भी है तो फिर हशर में भी है। मोहम्मद कौन है अब आगे? मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन माइक उठाइए, सामने है, 2 मिनट का आपके पास टाइम है। कितनी तैयारी करके आ रहे हैं वो पता चलेगा जैसे हमारे बैठे हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तैयारी की है, और रमज़ान और मदीने शरीफ की याद में जी।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात। माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी, अच्छा पढ़ा, कलाम भी बहुत खूबसूरत है। मैं कह रहा हूँ कि आगे जा सकते हैं, लेकिन जैसे इन्होंने अभी कहा कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, मैं नहीं समझता कि इन्होंने इतनी मेहनत नहीं की, और जरूरत है आपको मेहनत अभी करने की। आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है, लेकिन कलाम बहुत अच्छा था, सोच के साथ पढ़ा। एक और मौका और अब चले आगे, आप चले आगे बिल्कुल जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। खाली हाथ भी ना जाएं, आप मरकरी इंडस्ट्री का ये गिफ्ट भी साथ लेकर अच्छा, जाएं। मैं नाज़रीन को ये भी बताना चाह रहा हूँ, जो मुकाबला नात है ना, आपने ये देखा हो जितने भी हमारे पास कंटेस्टेंट आ रहे हैं, ये मुकाबला नात है। अच्छा, नात का कोई मुकाबला नहीं है, बेशक जी, नात का कोई मुकाबला नहीं। नात जो पढ़े, एक मैं पढ़ रहा हूँ बढ़िया अच्छी आवाज से पढ़ रहा हूँ, एक मेरे बराबर में जो बच्चा बैठा है या कोई बड़ा बैठा है, उसकी आवाज इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो सरकार की बारगाह में कौन मकबूल है ये किसी को नहीं पता। यहाँ मुकाबला नात का नहीं है, यहाँ ये है कि आपने नात को कैसे सुना और कैसे सीखा, बस ये फर्क है बस। और जो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा जैसे होता है, क्योंकि अभी हमारे पीर मुर्शिद फरमा रहे थे आज ही शाम में कि भाई नात के तरीके से पढ़ी जाए, ना कि उसको कहीं सुर की वजह से कोई और ही शक्ल ना दी जाए, रंग दे दिया नात, हाँ, नात को नात के तरीके से पढ़ी जाए। जैसे कि अभी जितने भी हमारे आए, सबने माशाल्लाह नात पढ़ी और अच्छी पढ़ी, और मैं दुआ गो हूँ कि जितने भी देखने वाले हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप जरूर राब्ता कीजिए। रोजाना 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरिट पर मुकाबला हो रहा है, जो जैसी कारकर्दगी करेगा इंशाल्लाह उसको वैसा मिलेगा। चलें आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। प्रोड्यूसर साहब, अगर कोई नात ख्वां रह गया है तो उनको भी आप अंदर भेजें, वरना हम इख्तिताम की तरफ जाएंगे। कल से हम प्रॉपर टाइम आपको देंगे। बहुत सारे लोग दूर दराज से आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, हमारे राब्ते में हैं, वो भी शामिल होंगे। हम देखेंगे कि वो कितना अच्छा पढ़ते हैं, कितना उनमें टैलेंट है, तो हम आपको भी हम अप्रिशिएट करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम कुछ ना कुछ आपको भी दे के रवाना करें, कोई ना कोई गिफ्ट आप यहाँ से किसी भी ब्रांड का लेकर जाएं। लास्ट में हमारी एक रिवायत है कि हम राना अब्दुल बासित सोहरवर्दी से कलाम सुनते हैं और उसके बाद हम इख्तिताम की तरफ जाते हैं, ताकि ये भी अपना जौहर दिखाते रहें। बिस्मिल्लाह सर। ये बात किस कदर हसी, सुभान अल्लाह, ये बात किस कदर हसी, जो कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पनाह हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन, मौला हुसैन है, दीन की पनाह हुसैन है। हमें तो कहना मेरा बादशाह हुसैन है, क्या बात है, मेरा बादशाह हुसैन है, शहीद करबला का गम, सुभान अल्लाह, जिसे बिना गवार है, शहीद करबला का गम, जिसे बिना गवार है, वो बद अमल है, बद नसब उसी पे अरे ओ दुश्मन अदल, अरे ओ दुश्मन अदल, अरे ओ दुश्मन अदल, मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, मौला हुसैन है, पता चलेगा क्या हुसैन है, जिसकी फिक्र करबला हुसैन वो दिमाग है, ये पंचतन की अंजुमन का 5वां चराग है, हसन का पहला हम सफर, अली का दूसरा फिसर, इमाम तीसरा हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। उस लाइन यजीद की आड़ी देखें, हुसैन मिट सके यजीद की थी आरज़ू, अरे यजीद मर गया, यजीद मर गया, यजीद मिट गया, जगह जगह हुसैन है, सुभान अल्लाह, बादशाह हुसैन है, मौला हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है। सदा जो दिल से ये कहा पता के क्या हुसैन है, से ये कहा पता के क्या हुसैन है, सदा
आई जान ले सदा, ये आई जान ले सदा सदा हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है, बोलो मेरा बादशाह हुसैन है, या हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हुसैन मिन्नी व अनल मिन्नल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। तो जब आलम जन्नत भी हसन और हुसैन, तो बहुत ही मर्तबा है अहले बैत का, और जय्यद उलमाए इकराम भी हम ज्वाइन करेंगे, वो रोशनी डालेंगे अहमियत रमज़ान पर और बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या अहकामात हैं रमज़ान अल मुबारक के बारे में। हम जाएंगे तारीख़ के तनाजुर में और उनसे हम बात करेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को कैसे जोड़ना है। हम जोड़ने की बात करेंगे, कैसे तमाम लोगों ने दीन इस्लाम की रस्सी को थामे रखना है, जिस रस्सी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अपने आखिरी खुतबे के मैं आपके दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूँ, आपको कुरान की रस्सी को थाम के रखना है। टाइम हमारे जाने का हो गया है और नंबर स्क्रीन पर आपके सामने है। हम लाइव होंगे रात 10 से रात 12 के दरमियान। आप इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं और शरीक हो जाएं हमारी इस बरकत भरी नशरियात में। हमारा है रमज़ान, आप हर साल रात 10 से रात 12 के दरमियान देख रहे होते हैं और आप दूर दराज से, आप पिछले साल भी बहुत सारे लोग आए थे और बहुत सारे इनामात जीत कर गए थे। हमारी कोशिश होती है कि डिसिप्लिन को कायम रखें और एक मरतबा तमाम जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है उनका भी शुक्रिया, जाकिर का शुक्रिया, रमीज़ का शुक्रिया, जाहिद का शुक्रिया, रहमान का शुक्रिया, हमारे अनवर भाई हमें बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं उनका भी शुक्रिया, फरहान भाई से लेकर अमानत, जुनैद और जितने भी लोग हैं, अगर मैं किसी का नाम भूल गया हूँ, तनवीर भाई भी होते हैं रात को, तो उनका भी शुक्रिया। तनवीर भाई आपका भी शुक्रिया कि आप रात के इस पहर हमें लाइव कवरेज दे रहे होते हैं। आप MCR में बैठे होते हैं, जहाँ तक मुझे इल्म है। बिलाल, मुझे, राना अब्दुल बासित सोरवदी और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल रात आपसे मुलाकात होगी इसी टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।